मित्रों, आपने कभी अपने घर के आसपास के पौधों पर गौर किया है? यदि आपके घर के आसपास के जो छोटे छोटे पौधे हैं कभी उन्हें गौर से देखा हो, तब आपको समझ आएगा कि दरअसल इनमें से प्रत्येक पौधा अपने आप में एक विशिष्ट पौधा है। हम आइए आपको दिखा रहे हैं कुछ पौधों के बारे में। अभी हाल ही में कोरोना के दौरान कोरोना का एक काढ़ा बनता था जिससे, और कोरोना के लिए जो बहुत ही शक्तिशाली जो है तो औषधि के रूप में उपयोग हुई है, हम आपको दिखा रहे हैं। इन्हें आप गौर से देखें। ये सारी औषधियाँ आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं जो हमारे लिए मनुष्य बहुत महत्व। रही बात इनके इस्तेमाल और जानकारी के लिए, तो इसके लिए हमें विशेषज्ञों के पास ही जाना होगा, विशेषज्ञों से मिलना होगा। यानी जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनाने वाले लोग हैं उनके द्वारा बनाया हुआ मेडिसिन ही हम यूज कर सकते हैं, हम सीधा नहीं कर सकते। हालांकि इन दवाइयों को सीधा इस्तेमाल पशु कर सकते हैं, जो गाय के बारे में करते हैं। गाय के जो मूत्र वगैरह हैं, गोबर वगैरह है, दूध वगैरह, इनमें जो औषधीय गुण हैं, एकमात्र उसका कारण ये है कि जो गाय होती है वो इन औषधीय पौधों को खाना बहुत पसंद करती है। यही कारण है कि उनके पास वो बहुत सारे केमिकल एलिमेंट्स होते हैं जो बहुत उपयोगी होते हैं। तो अब आप इसको कुछ ऐसा समझ सकते हैं जैसे गोमूत्र। गोमूत्र बहुत ही चर्चित और पसंदीदा एक तरह से औषधि ही माना जाता है। लेकिन कल्पना करिए, यदि गोमूत्र की आपने थोड़ी सी मात्रा 200-300 ग्राम या आधा लीटर ले लेते हैं, तो ये आपके विष जैसा काम करेगी। गोमूत्र का मतलब ये नहीं कि गोमूत्र से आप पेट भर लें। गोमूत्र की एक बूंद जब आप 1 लीटर में डालते हैं, एक बूंद, तब वो अमृत के समान काम करती है। लेकिन उसकी 100 ग्राम की मात्रा तो पेट को जला देगी। तो हमें केवल ये समझना है कि औषधियाँ हमारे काम की तो हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल हमें डॉक्टर के बताए हुए, विशेषज्ञों के बताए हुए निर्देश के हिसाब से करना होगा। दरअसल जो ये वनस्पतियाँ हैं हमारे पीछे आप देख रहे हैं, कोई विशेष नहीं, हमने कहीं लगा नहीं रखा है। ये औषधियाँ तो जनरली हर घर में होती हैं। कहीं भी आप अपनी दीवार में घर के आसपास देखोगे तो आपको विभिन्न पौधे दिखेंगे। 1 मीटर में आपको सैकड़ों तरह तरह के पौधे दिखेंगे। तो हम आपको एक एक पौधे दिखाएंगे, उनके बारे में बताएंगे कि ये पौधा क्या और किस तरह से काम करता है, कितना उपयोगी है। तो हम बात कर रहे थे कि जो औषधियाँ हैं, जो हमारे पौधे होते हैं, ज़मीन में जो भी घास फूस होती है, वो सामान्यतः 4 तरह की होती है। हम इन्हें 4 कैटेगरी हैं, तो सब एक ही चीज़ें, हम इन्हें 4 कैटेगरी में बांट सकते हैं इनकी औषधीय गुणों के हिसाब से। औषधीय गुण भी कहें या कहें इनके जो कंसंट्रेशन है, इनमें जो मूल जो तत्वों का घनत्व है, प्रतिशत मात्रा है जो उसमें, उसके हिसाब से हम बात करें तो एक सिंपल घास होता है जिसे हम दूब वगैरह कहते हैं। जिसमें से कुछ ऐसे पौधे हैं जिनमें इन तत्वों की मात्रा बहुत कम है, जिन्हें मॉडर्नली घास बोलते हैं। कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनमें औषधियों की मात्रा थोड़ा सा ज़्यादा है, उन्हें हम औषधियाँ कहते हैं। एक पौधों की तीसरी प्रजाति हो सकती है जिनमें इन मूल तत्व जो हैं, ये जो एलिमेंट हैं, औषधीय एलिमेंट है, इनकी मात्रा अत्यधिक होती है, ज़्यादा होती है। तो इन्हें हम नशीली चीज़ें कहते हैं। जैसे इसमें इसके श्रेणी में आता है बीड़ी वगैरह, गांजा वांजा वगैरह। ये ऐसे लिए हैं, पौधे हैं जिनमें इन तत्वों के जो औषधीय तत्वों की मात्रा बहुत ज़्यादा है। तो हमारे लिए वो औषधि न होकर के नशे की चीज़ होती है, हमारे लिए नहीं, हम कह सकते नुकसानदेह है। और तत्वों की जो पौधों की चौथी प्रजाति है, जिन्हें हम एलिमेंट की जो परसेंट के हिसाब से बात कर रहे हैं, उन जो एलिमेंट मिल रहे हैं उनकी मात्रा के हिसाब से, तो उनमें अत्यधिक मात्रा में होती है। तो ऐसे पौधे जो हैं तो विष बोले जाते हैं। ऐसे पौधे के सेवन से मृत्यु तक हो सकती है। बहुत सारे आसपास ऐसे पौधे होते हैं जिनकी थोड़ी सी मात्रा, उनका खरोंच लग जाए आदमी के शरीर में तो बिच्छू जैसा डंक मारता है। तीसरे से 4 प्रजातियाँ इनकी हो जाती हैं पौधों की, जो अलग अलग तरीके से काम करते हैं। इनमें बहुत कम मात्रा हुई घास फूस हो गया, जो जिनमें कुछ मात्रा ज़्यादा हुई तो वो औषधि आए।
तीसरी जो आए तो नशीली चीज़ें आ गई। चौथी प्रजाति ऐसे भी है जिनको खाने से आदमी की मौत हो सकती है, धतूरा वगैरह खा लीजिए मर जाएंगे। तो हम आपको दिखा रहे हैं कुछ पौधों के बारे में जो आपके घर के आसपास इजीली मिलते हैं, जिन्हें आप पहचानते नहीं, लेकिन आयुर्वेद विज्ञान में इनका बहुत महत्व है और ये हर समस्याओं के समाधान है इनमें।